अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विद नूर। आज हम आपको परफेक्ट बिरयानी बनाने के लिए कुछ ऐसी अमेजिंग टिप्स देंगे जिससे आपकी बिरयानी हमेशा परफेक्ट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चावलों को, तो चावल हमेशा अच्छी क्वालिटी के यूज़ करना चाहिए और बासमती राइस हो तो आधे घंटे के लिए, और अगर सेला राइस हो तो 1 घंटे के लिए भिगो लेना चाहिए। चावल हमेशा बॉईल करते वक्त खुले मुंह का बर्तन, बड़ा बर्तन लेना चाहिए और इनफ पानी उसमें हो कि चावल अच्छे से पक जाए। फिर उसके बाद चावलों को बस एक बार आप चम्मच चला दें और फिर 5 से 7 मिनट के लिए बगैर छेड़े उसको पकने के लिए रख दें। और फिर उसके बाद चावल हमेशा 75 to 80 मैक्स 80% पकानी चाहिए, बाकी 20% आपके दम में पकने चाहिए। तो इससे आपके चावल हमेशा खिले खिले बनेंगे। फिर उसमें तेल ज़रूर ऐड करना चाहिए और गरम मसाला भी डाल दीजिए, तो उससे आपका चावल का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर गोश्त आप चाहे मटन ले ले, चिकन ले ले, जो भी ले, आप बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिए, तो उससे आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आप हैदराबादी स्टाइल में बना रहे तो याद रखिए, हैदराबादी स्टाइल में कभी भी टमाटर यूज़ नहीं होता है। इसी तरह अगर आप जो है अगर लखनवी स्टाइल में बना रहे तो उसमें केवड़ा ज़रूर यूज़ होता है या फिर रोज़ वाटर ज़रूर यूज़ होता है। ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी ज़रूरी है। हमेशा गोश्त को, चाहे कोई भी मीट हो, उसको मैरिनेट करके रखिए, तो उसका आपका काम भी आसान हो जाता है। और फिर उसके बाद आपके लिए ये है कि गोश्त बहुत अच्छे से पक जाता है। अच्छी बिरयानी की निशानी यही है कि गोश्त फुली कुक्ड हो, स्पेशली अगर वो मटन हो और अगर वो सही से पका हुआ ना हो तो बिल्कुल जायका खराब हो जाता है। फिर उसके बाद आप जो प्याज यूज़ करेंगे वो अच्छी तरह हो, मतलब एकदम परफेक्ट वाली प्याज हो, क्योंकि अगर आपकी प्याज जली हुई हो तो वो मज़ा किरकिरा कर देगी। फिर उसके बाद अगर आपकी प्याज जो आपने फ्राई करके रखी, अगर वो सॉफ्ट हो जाए तो थोड़ी देर के लिए उसको एक प्लेट में फैला के फ्रीज़र में रख दे, आपकी प्याज क्रिस्पी हो जाएगी। फिर उसके बाद हमेशा जो है गोश्त को अच्छे से पकाने के बाद ध्यान रहे कि उसकी ग्रेवी बहुत लिक्विडी ना हो। अगर आपकी ग्रेवी जो है वो लिक्विडी हो गई तो फिर आपकी बिरयानी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि चावल जो है उसका वो लिक्विड सोक कर लेंगे और फिर वो नरम हो जाएंगे। तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें धनिया पुदीना की अच्छी क्वांटिटी यूज़ करनी चाहिए, गरम मसाले की अच्छी क्वांटिटी यूज़ करनी चाहिए हमेशा बिरयानी से, क्योंकि उसमें जो है ना बिरयानी में उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। गरम मसाला जो है, साबुत गरम मसाला स्पेशली, वो जो है उसकी जान होता है। जायफल जावित्री का पाउडर भी ज़रूर यूज़ करते जाइए, क्योंकि उससे भी जो है आपके बिरयानी में मज़ा आ जाता है, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो उस वजह से जायफल जावित्री का पाउडर भी, लेकिन वो आपने लास्ट में हमेशा यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप पहले यूज़ करेंगे तो कड़वा होने के भी चांसेस होते हैं, और स्पेशली वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना है। फिर उसके बाद जो है आपने जो है जब भी आप बिरयानी की लेयर्स बनाना चाहें तो फिर उसके लिए भी सबसे पहले एक लेयर जो है वो नीचे थोड़ा तेल डाल के चावलों की एक लेयर लगा दीजिए, जिससे क्या होगा कि थोड़े बहुत आपके चावल तो हो सकता है जल जाए, क्योंकि ज़्यादा देर अगर आपने दम पे रखा, लेकिन आपका गोश्त की आपकी बचत हो जाएगी, आपके मसाले की बचत हो जाएगी। वरना अगर मसाला एकदम नीचे से ड्राई हो गया तो फिर वो भी मुश्किल हो जाती है। फिर उसके बाद बीच बीच में अगर आप लेयर लगा रही है तो फिर वो येलो कलर या फिर केवड़ा या तो फिर बिरयानी एसेंस ज़रूर यूज़ कीजिए, और धनिया पुदीना भी डालते रहिए, प्याज भी डालते रहिए। फिर उसके बाद अगर आपके घर में अलग से मसाला और अगर अलग से ये चावल यूज़ कर रहे हो तो मेरी ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं हमेशा बीच में एक प्लेट रखती हूँ। उसके ये जो है एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है, जिससे कि आपको थोड़े से मसाले वाले चावल मिलते हैं, मसाला अलग से मिलता है, और फिर उसके बाद प्लेन राइस भी अलग से मिलता है, जो कि मैं यूजुअली मेरी हर बिरयानी में यूज़ करती हूँ, अगर मुझे लेयर वाली बिरयानी या तह वाली बिरयानी नहीं यूज़ कर। जैसे आपने यहाँ देख लिया है कि मैंने इसमें ये टिक्का बिरयानी के लिए मैंने वैसे ही किया था कि मैंने टिक्का के लिए बस ऊपर चावल डाल दिए थे, बीच में प्लेट रखकर, और फिर साइड से जितने भी चावल है बस उसमें जो है ये यूज़ होता है, मतलब वो मसाला यूज़ होता है, और बाकी आपको प्लेन राइस मिलते हैं। फिर उसके बाद जो है मैं बीच बीच में मैं अक्सर जो है
शाही बिरयानी इसेंस जो है वो यूज़ करती हूँ, लेकिन आप एटलीस्ट केवड़ा तो भी यूज़ ज़रूर कीजिए या रोज़ वाटर ज़रूर यूज़ कीजिए, इससे आपके बिरयानी का फ्लेवर एकदम एनहांस हो जाए। फिर उसके बाद ये जो है बिरयानी में जो है हमेशा बर्तन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और जो आपने तेल जो प्याज ब्राउन की हुई रहती है वो ज़रूर ऐड कीजिए या फिर घी यूज़ कीजिए। फिर उसके बाद बिरयानी में ये जैसे चम्मच से ये जो है ना होल ज़रूर कीजिए, उससे क्या होता है कि भाप बहुत जल्दी आती है ऊपर, और फिर उसके बाद चावल बहुत अच्छे खिले खिले हो जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही आपका ये हो जाए फिर फ़ौरन से इसको दम पे लगा दीजिए, और उसके लिए जो है ना या तो आप आटा यूज़ कीजिए कि दम अच्छे से आए, या तो फिर फॉइल यूज़ कीजिए, ऐसा बर्तन यूज़ कीजिए, ऐसा ढक्कन यूज़ कीजिए जिससे कि उसका जो स्टीम है वो बाहर निकलने ना पाए। फिर जब भी आप बिरयानी बना ले तो 10 मिनट तक उसे बिल्कुल मतलब दम का बंद कर देने के बाद चूल्हा बिल्कुल भी उसे न छेड़े, और उसके बाद या तो आप चम्मच यूज़ करेंगे गोल वाला जो कि मोटा हो थोड़ा जिससे कि चावल टूटे नहीं, या तो फिर प्लेट यूज़ करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से बिल्कुल प्यार से बिरयानी को खोलना और बिल्कुल प्यार से उसको निकालना है, बिल्कुल उसकी केयर करनी है, क्योंकि अगर आपके चावल खिले खिले न हों तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। वो टूटे हुए चावल जो है वो बिरयानी का लुक जो है वो ख़राब कर देते। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि मैंने अपने इतनी पूरी जितनी लाइफ में मैंने जो सीखा है उससे मैंने चाहा कि मैं अपनी टिप्स और ट्रिक्स आपसे के साथ शेयर करूं, और जिससे जिस तरह मुझे फ़ायदा हुआ उससे आपको भी फ़ायदा हो और आप भी एक परफेक्ट रेसिपी बनाएं। स्पेशली बिगनर्स को ये टिप्स बहुत काम आएगी, क्योंकि शुरू में इतना आइडिया नहीं होता है। तो उस वजह से आई होप कि अब इस ईद में जो बिगनर्स भी मेरी इस टिप्स से बिरयानी बनाएंगे तो उनकी बिरयानी ज़रूर परफेक्ट बनेगी, ज़रूर अच्छी बनेगी, और ज़रूर वो घर वालों से तारीफ़ें पाएंगे। तो मुझे दुआओं में याद रखिए, मुझे बताइए कि आपको ये मेरी टिप्स कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर देते रहिए। और भी किसी चीज़ के लिए किसी से रिलेटेड टिप्स चाहिए तो ज़रूर बताइए। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, स्पेशली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। अस्सलामु अलैकुम।